सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म। अब रिएक्शन मैकेनिज़्म जो है वो आपका ओवरऑल केमिस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, प्लस आगे जो हम पॉलीमर साइंस करेंगे, पॉलीमर केमिस्ट्री करेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज़्म यूज़ होता ही है। तो आज हम कुछ बेसिक्स बातें हम रिएक्शन मैकेनिज़्म की स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एकदम बेसिक से समझ में आए रिएक्शन मैकेनिज़्म है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। क्योंकि अगर आपने 12th की केमिस्ट्री करी होगी या बीटेक में आपने स्टार्टिंग में करा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑर्गेनिक में जीओसी आता है आपका, और नॉमेनक्लेचर, ये सब तो बहुत बेसिक हो गया। पर रिएक्शन मैकेनिज़्म मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे एक बार पॉलीमर साइंस को पढ़ाने से पहले रिएक्शन मैकेनिज़्म भी कराना ज़रूरी था। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, तो मैं इसमें से ही आपको कोशिश करूँगा करवाने की। रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो राइटिंग थोड़ी गंदी है, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म में शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ RM। रिएक्शन मैकेनिज़्म में बेसिकली आप देखिए S+R P। तो ये क्या है? S, R और P है सबस्ट्रेट, इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसे हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, ओके। इसे हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, ओके। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जो कि जिसके ऊपर हम कुछ भी रिएक्शन करवाते हैं, जिस चीज़ के भी ऊपर हम कुछ रिएक्शन करवाते हैं उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और और अटैकिंग रिएजेंट वो चीज़ होती है जो उस सबस्ट्रेट पे आके अटैक करती है, जो आगे रिएक्शन करवाने में हेल्प करेगी, उसे हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ये कुछ सबस्ट्रेट में आके कुछ ना कुछ चेंज करता है और उन सबसे हमें मिलता है, इन सब के बाद होने के बाद हमें मिल जाता है प्रोडक्ट, ओके। Is my duster, yes। तो हमारे पास कितने टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं अभी हम ये देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमारे पास जो सबसे पहला रिएक्शन हमें मिलता है वो होता है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। फिर हमें मिलता है इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। उसके बाद हमें मिलता है इट्स अ एलिमिनेशन रिएक्शन, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इट्स अ एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड एडिशन रिएक्शन। लास्ट में हमें मिलता है जो चौथा रिएक्शन है वो है हमारा रीअरेंजमेंट। सो ये आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बाकी आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन की। सो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन में भी आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। इसमें आपको मिलता है फ्री रेडिकल, पहला जो हम आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फ्री रेडिकल। फिर मिलता है आपको इलेक्ट्रोफाइल,
फ्री रेडिकल, ओहो माय राइटिंग, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। ऐसे ही सेम आपको एलिमिनेशन, एडिशन एंड रीअरेंजमेंट भी मिलेगा। सेम फ्री रेडिकल, सेम एलिमिनेशन, सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास एक होता है ए, हमारे पास सपोज एन बी का कंपाउंड है, ए एन बी हमारे पास है। बी एन सी है, इसमें बी की जगह सी आ जाता है और बी निकल जाता है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आया और एक निकला, सब्स्टिट्यूट हो गया कुछ, इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। फॉर सपोज बी बाहर निकला, ए भी एक साथ थे, सी बाहर था, सी ने अटैक करा, बी बाहर निकला और सी ए के साथ आके जुड़ गया, बी और सी का सब्स्टिट्यूट हो गया। ओके, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। तो इसमें हम स्टार्ट करें, इसमें हम इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन आपको पता ही है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन की चेन में। ओके, सो इट इज अल्केन, अल्केन अल्कीन अल्काइन की जरूरत नहीं है मुझे बताने की सपोज। एंड सो इसमें हम देखते हैं फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन ऑफ CH4 मीथेन एंड C2H6 ऑफ मीथेन। मीथेन और एथेन का फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ये सब हम इसमें देखने को मिलेगा हमें आगे। ओके, सो ये तो हो गई बेसिक बात, ऊपर ऊपर की बात एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर हम जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन ऑफ मीथेन हम देखेंगे इसमें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सो हेडिंग डालते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ओके, सपोज हमारे पास एक CH4 एक रिएक्शन है, CH4 Cl2 CH4 Cl2 in the presence of HU, sunlight, okay, sunlight and peroxide, peroxide या हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर। ओके, अगर हमारे पास ये रिएक्शन हो HV की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो ये हमेशा फ्री रेडिकल ही शो करेंगे। कि बुक्स में भी हमारे पास ऐसे ही है। ओके, आपको पता ही है। तो जब इनका रिएक्शन हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है CH3 Cl प्लस HCl। अब हुआ क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हुआ, एक
एक हाइड्रोजन बाहर, एक Cl अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन और Cl का यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन हुआ, ओके। अब ये रिएक्शन आगे यहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बुक में हम सपोज करते हैं, यहाँ पे कभी कभी लिखा होता है कि जो क्लोरीन है, 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो क्लोरीन है वो एक्सेस में है, तो यहाँ पे Cl2 पहले Cl2 से रिएक्ट करा, अब दोबारा Cl2 से रिएक्ट करता है। अभी जो Cl2 से रिएक्ट करता है तो इसमें से HCl निकल गया, सब दोबारा Cl2 ने दोबारा इसी कंपाउंड ने Cl2 से रिएक्ट करा तो HCl निकल गया बाहर, ओके। इसका मैकेनिज्म आगे भी हम समझेंगे। तो हमारे पास बचता है HCl निकलने के बाद CH2 Cl2, एक हाइड्रोजन बाहर गया, एक Cl अंदर आया, CH2 Cl2, ओके। अब दोबारा ये इसमें से HCl निकलेगा और Cl2 के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो हमें मिलता है CH3 CH, एक हाइड्रोजन बाहर, CHCl3, हमें मिलता है CHCl3। अब ये जो CHCl3 है, ये जो CHCl3 है, ये दोबारा Cl2 से रिएक्ट करेगा -HCl, तो हमें मिल जाएगा CCl4। अब यहाँ पे रिएक्शन हम कह सकते हैं कि स्टॉप हो गया है, ठीक है। हम कह सकते हैं रिएक्शन स्टॉप हो गया है और ठीक है, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में था इसलिए हमें CH3Cl मिला, CH2Cl मिला, CH3Cl मिला और लास्ट में हमें ये मिला। अगर हमारे पास CH4 एक्सेस में होता, अगर हमारे पास CH4 एक्सेस में होता और क्लोरीन एक्सेस में ना होता, तो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ ये स्टॉप हो जाती CH3Cl पे, ओके। तो ये जो रिएक्शन है ये CH3Cl पे ही स्टॉप हो जाती, आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होती। इसका मैकेनिज्म हम आगे समझते हैं।